मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि मारुति को कैसे सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां दिया और वो शक्तियां लेकर मारुति अंजन प्रदेश की तरफ निकलते हैं। इधर अंजन प्रदेश में मारुति के नहीं होने से अंजना बेहोश हो जाती है और अंजना का कोई शुद्ध नहीं रहता। अंजना का तबीयत इतना ज़्यादा खराब हो जाता है और वो इतना ज़्यादा बेहोश हो जाती हैं कि राजवैद्य के उपचार से भी अंजना को होश नहीं आता। मारुति जब आकर देखते हैं अंजन प्रदेश में मेरी माँ इस स्थिति में है, तो राजवैद्य से पूछते हैं कि मेरे माँ को क्या हुआ और माँ को कैसे ठीक किया जा सकता। राजवैद्य बतलाते हैं कि इनको कोई बहुत गहरा सदमा पहुंच गया है जिसको आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता। इसका सिर्फ एक ही उपाय है और वो उपाय है कंचनहरी औषधि। कंचनहरी औषधि को रात में बनाया जाता है और सूर्योदय से पहले इसका उपयोग किया जाता है, तभी वो प्रभावी होता है। और इस औषधि को हर कोई बना भी नहीं सकता। ऐसे औषधि को तो मतंग ऋषि जैसे कोई महात्मा ही बना सकते हैं, किंतु यहाँ से मतंग ऋषि का आश्रम बहुत दूर है और सूर्योदय से पहले मतंग ऋषि के आश्रम से कंचनहरी औषधि लाना असंभव है। मारुति बोलते हैं, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं सूर्योदय से पहले कंचनहरी औषधि जरूर लेकर आऊँगा। और मारुति मतंग ऋषि के आश्रम के लिए निकल जाते हैं। इधर लंका में जब केकसी को पता चलता है कि अंजना का बहुत बुरा हाल है और अंजना कभी भी मर सकती है और अंजना को बचाने के लिए मारुति कंचनहरी औषधि के लिए मतंग ऋषि के आश्रम में आ रहे हैं, तो केकसी बहुत खुश होती है और केकसी अपने तंत्र मंत्र की विद्याओं द्वारा विरूपा नाम की एक भयानक और बहुत ज़्यादा मायावी राक्षसी को उत्पन्न करती हैं, यानी कि उसे बुलाती हैं और उसके साथ अन्य कई राक्षसों का आवाहन भी करती हैं और उन सबको समझा बुझाकर भेज देती हैं। केकसी सोचती हैं कि अगर ये सभी लोग मारुति को यहाँ मार देंगे तो यहाँ मारुति मर जाएगा और वहाँ औषधि के बिना अंजना मर जाएगी। इस तरह से बानर बहुत कमजोर हो जाएंगे और इन दोनों के वियोग में केसरी ऐसे भी प्राण त्याग देगा और फिर केसरी के मरने से बानरों की शक्ति खत्म हो जाएगी। ऐसे में एक तीर से दो निशाना लग जाएगा। मारुति मतंग ऋषि के आश्रम में आते हैं और उस समय रात का समय होता है, लेकिन जब मारुति आते हैं और मतंग ऋषि को पुकारते हैं तो मतंग ऋषि अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं और मारुति को प्रणाम करते हैं। एक दूसरे को जब प्रणाम करने के बाद मारुति सभी स्थिति के बारे में मतंग ऋषि को बतलाते हैं। मतंग ऋषि बतलाते हैं कि मेरे पास कंचनहरी औषधि बनाने वाली जड़ी बूटियां हैं
और मैं अभी उसे बनाकर आपको दे देता हूँ और आप ले जाइए और अपनी माता की रक्षा करिए। फिर थोड़ी ही देर में मतंग ऋषि कंचन हरी औषधि बना देते हैं और बनाकर मारुति को दे देते हैं। मारुति औषधि का मटका लेकर अभी निकलने ही वाले होते हैं, उसी समय राक्षस पक्षी बनकर आते हैं और औषधि का मटका लेकर उड़ जाते हैं। मतंग ऋषि मारुति को बतलाते हैं कि मेरे पास और औषधि नहीं है जिससे कि मैं आपको और औषधि बनाकर दे पाऊंगा, और इसका प्रयोग सूर्योदय से पहले होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आपके माता जी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। और इतना जल्दी जंगल में जाकर और जंगल से औषधि लाकर बनाना भी संभव नहीं है। ये सुनकर मारुति राक्षसों का पीछा करने लगते हैं। राक्षस अपना रूप बदल बदल कर भागते हैं, उड़ते हैं और मारुति भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। राक्षस मारुति को पीछा करता देख बोलते हैं, ओ बानर के बच्चे, तुम्हें औषधि नहीं दूंगा। फिर बार बार मारुति उन राक्षसों को समझाने की कोशिश करते हैं, किंतु वो नहीं मानते और मारुति पीछा करते हैं और वो बहुत तेजी से आगे भाग रहे होते हैं। भागते भागते राक्षस एक बहुत बड़े गुफा में जाकर छुप जाता है, जिसमें अंदर जाने का एक बहुत छोटा सा छेद होता है। ये देखकर मारुति भी अपना रूप छोटा कर लेते हैं और उसके अंदर घुस जाते हैं। जब मारुति अंदर उसमें घुस जाते हैं तो राक्षस अपना छोटे छोटे रूप से ही दूसरे छेद से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने का सभी रास्ता बंद कर देता है और वो बहुत अट्टहास करके हंसने लगता है। वो सोचता है कि अब तो ये बानर का बच्चा इसी में मर जाएगा और इसे औषधि नहीं मिल पाएगी, किंतु मारुति अपने गदा का प्रयोग करते हैं और दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर उस गुफा को फाड़ देते हैं। गुफा टूट जाता है और मारुति बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही मारुति अपना विराट रूप ले लेते हैं और अपने पैरों से उस राक्षस को जमीन में गाड़ देते हैं और औषधि लेकर मारुति आगे बढ़ने लगते हैं। पर रास्ते में मायावी राक्षसी अपनी माया से एक अंजन प्रदेश जैसा ही प्रदेश बनाकर बैठी थी और वो अंजना की तरह लेटी हुई थी और अंजना का रूप भी बना रखी थी। रास्ते में जब मारुति को वो प्रदेश दिखाई देता है तो मारुति को लगता है कि ये हमारा अंजन प्रदेश ही है। मारुति उस अंजन प्रदेश में, मायावी अंजन प्रदेश में जाते हैं और देखते हैं कि मेरी माँ बेड पर सोई हुई है और वहाँ कोई नहीं है। मारुति उस मायाविनी को अपनी माँ समझकर औषधि मुंह में डालते हैं और जब मारुति औषधि मुंह में डालते हैं तो मायाविनी राक्षसी जोर जोर से अट्टहास कर हंसने लगती हैं और अपने असली रूप में आ जाती हैं। और फिर विरूपा नाम की राक्षसी मारुति को बोलती हैं कि ये कोई साधारण महल नहीं है, ये मेरी माया द्वारा निर्मित महल है और इस महल में तुम कहीं से भी निकल कर जा नहीं सकते। तुम कहीं से भी निकल कर जाओगे और कहीं से भी घूम कर आओगे, फिर वापस तुम यहीं पहुंच जाओगे। सच में मारुति के साथ ऐसा ही होता है। वो किसी भी दरवाजे से या किसी भी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी वो कहीं बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो चारों तरफ से घूम के फिर उसी कक्ष में आ जाते हैं जिस कक्ष में विरूपा होती है और अपनी सफलता को देखकर विरूपा बहुत हंसती भी है। फिर मारुति सोचते हैं कि सूर्योदय से पहले माँ को यह औषधि पिलाना बहुत जरूरी है, अतः हमें अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। फिर मारुति अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर अपने गदा से उस मायावी महल को तोड़ देते हैं और महल से बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलकर अंजन प्रदेश के लिए फिर से निकलते हैं और अंजन प्रदेश आकर अंजना को औषधि पिलाई जाती है और कुछ समय में अंजना ठीक हो जाती है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि बाली और मारुति के साथ क्यों हुआ गदा युद्ध। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को
सब्सक्राइब करें। नमस्कार।